बाबा बागेश्वर के चमत्कार की चर्चा पूरे देश में है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु उनके दरबार में चमत्कार के साक्षी बनने आते हैं। और जब बाबा उनके मन की छिपी मन की बात को कोरे कागज पर छाप देते हैं तो श्रद्धालु बाबा के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। अब तक बाबा के चमत्कार को बहुतों ने चुनौती दी है, लेकिन पहली बार किसी संत ने बाबा बागेश्वर को चमत्कार ना दिखाने की नसीहत दी है। ये संत हैं उमाकांत महाराज जी, जो कि बाबा जय गुरुदेव के शिष्य हैं। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को चमत्कार दिखाने से बचने की सलाह दी है। बेटी विचलित है, दुविधा में है, क्योंकि एक बार फेलियर हो चुके हैं, एक बार रोक लग गई है, दोबारा पुनः नीट की तैयारी के लिए वह विचलित है, वह स्ट्रेस में है। उनसे कहना सफल हो जाएंगी, आशीर्वाद है। चमत्कार, चुनौती और चर्चा, बाबा बागेश्वर की यही सबसे बड़ी ताकत है। अपने दरबार में बाबा बागेश्वर जिन चमत्कारों को दिखाते हैं, श्रद्धालुओं के मन में उठ रहे सवालों को कागज पर उकेर देते हैं और उनकी उलझनों, समस्याओं, परेशानियों के दूर हो जाने की भविष्यवाणी जिस तरह से करते हैं, उसी से श्रद्धालुओं का अटूट भरोसा बागेश्वर सरकार पर जम जाता है और विरोधियों के दिल में बेचैनी बढ़ा देता है। बेटी विचलित है, दुविधा में है, क्योंकि एक बार फेलियर हो चुके हैं, एक बार रोक लग गई है, दोबारा पुनः नीट की तैयारी के लिए वह विचलित है, वह स्ट्रेस में है। उनसे कहना सफल हो जाएंगी, आशीर्वाद है। बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर उर्फ बागेश्वर सरकार ने अपनी लोकप्रियता का जो ट्रेलर दिखाया, उसे देखकर बिहार की सियासत भी सन्न रह गई। धीरेन्द्र शास्त्री को जब भी किसी ने चुनौती दी है, तब उन्होंने मंच से अपने चमत्कारों की नुमाइश की है और चुनौती देने वाले के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। लेकिन इस बार मामला कुछ और है। इस बार बाबा की ताकत को चुनौती नहीं दी गई है। इस बार धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों पर सवाल खड़े नहीं किए गए हैं, बल्कि इस बार उनके चमत्कारों की ताकत को मानते हुए उन्हें चमत्कार दिखाने से बचने की सलाह दी गई है। इस बार बाबा बागेश्वर को यह सलाह दी है महाराज उमाकांत ने, लेकिन इशारों में उन्होंने बाबा बागेश्वर का नाम लिए बिना ही उन्हें चमत्कार दिखाने से बचने की सलाह दी। महाराज उमाकांत कौन हैं और उन्होंने ये सलाह बाबा बागेश्वर को क्यों दी है, ये बताएंगे आपको। लेकिन पहले सुन लीजिए कि उन्होंने चमत्कार दिखाने पर क्या कहा। चमत्कार दिखाना यह बहुत छोटी चीज है और चमत्कार दिखाने से अहंकार आ जाता है और करा कराया सब गया जब आया अहंकार। इसलिए चमत्कार दिखाने से जो आध्यात्मिक शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है और जब सम्मान बढ़ता है तो तरह तरह की विकृतियाँ मनुष्य के अंदर जो चमत्कार दिखाने वाला है आ जाती हैं, कि जिसकी वजह से समाज भी बदनाम होता है और उनके आध्यात्मिक विकास में भी बाधा आती है। इसलिए चमत्कार दिखाया नहीं जाता है। महाराज उमाकांत महान तपस्वी जय गुरुदेव के अनुयायी हैं। उज्जैन में मक्सी रोड पर स्थित जय गुरुदेव आश्रम में इन दिनों जय गुरुदेव जी महाराज का 11वें वार्षिक पावन पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए करीब 2 लाख श्रद्धालु बाबा जय गुरुदेव के शिष्य सदगुरु उमाकांत महाराज के प्रवचन सुनने पहुंचे हैं। इसी मौके पर जब मीडिया ने उनसे आध्यात्मिक चमत्कार को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने चमत्कार दिखाने से परहेज करने की सलाह दे दी। तो सवाल है कि उमाकांत महाराज ने चमत्कार दिखाने से परहेज करने की बात क्यों कही, जबकि खुद बाबा जय गुरुदेव चमत्कार दिखाने के लिए ही जाने जाते थे। उमाकांत महाराज जानते थे ये सवाल उठेगा, लोग पलटकर उनसे यही सवाल पूछ बैठेंगे, इसीलिए उन्होंने बिना पूछे ही जय गुरुदेव के चमत्कारों का भी जिक्र किया। उन्होंने उसे बाबा जय गुरुदेव की दया भावना बताते हुए जायज बताया। जो भी संत आते हैं हमारे गुरु महाराज जैसे, वो कभी चमत्कार नहीं दिखाए। ये जरूर रहा कि लोगों की तकलीफों को बर्दाश्त नहीं कर पाए, किसी ने कोई प्रार्थना किया और उसकी प्रार्थना सुन करके उन्होंने उनकी इच्छा पूरी कर दिया, उसको लोग चमत्कार कहने लगे थे। तो क्या वाकई चमत्कार दिखाने से आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो जाती है? क्या बाबा बागेश्वर को मिली शक्तियां भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी? या जिस तरह से बाबा बागेश्वर की लोकप्रियता बढ़ रही है, उसी तरह से उनकी चमत्कारी शक्तियां भी बढ़ेंगी? इन सवालों ने संतों के बीच में बड़ी बहस को जन्म दे दिया है।
और उमाकांत महाराज का ये कहना है कि बाबा बागेश्वर को चमत्कार नहीं दिखाने चाहिए। सीधे ले चलते आपको ग्राउंड जीरो पर। भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आखिर वजह क्या है? उमाकांत महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाबा बागेश्वर को ये नसीहत क्यों दे रहे हैं कि आप इस तरीके के चमत्कार ना दिखाएं? जो उमाकांत महाराज हैं दरअसल जय गुरुदेव के अनुयायी हैं और लगातार वो इस हिंदू धर्म में जिसे कहते हैं मांसाहार छोड़ने के लिए उनका लंबा काम है, काफ़ी दिनों से काम किया है। सब जय गुरुदेव के अनुयायी हैं और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि चमत्कार दिखाने से आध्यात्मिक शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं और उसकी वजह होती है चमत्कार से आया अहंकार, और अहंकार कर देता है आपके सारे किए कराए काम को खत्म। इस वक्त हम पुजारियों और संतों के बीच में हैं। सीधी सीधी चुनौती है जय गुरुदेव की अनुयायी उमाकांत महाराज की, क्योंकि चमत्कार अभी कौन दिखा रहा, आप ही बताइए। अच्छा जी कौन दिखा रहा अभी चमत्कार? चमत्कार तो इस समय जो है भारत में बहुत से संत दिखाई दे रहे हैं जो अभी सबसे ज्यादा प्रचलित है, लेकिन उनके पास जिनका आप नाम लेना चाह रहे हैं, श्री बागेश्वर महाराज जी और पंडोकर सरकार जी, रावतपुरा सरकार जी, ये बुंदेलखंड की विभूतियां हैं। इनके पास सिद्धियां हैं, सिद्धियों का सदुपयोग हो रहा हो। यदि अष्ट सिद्धियां 8 तरह की होती हैं। ये एक चीज बताइए पंडित जी, हमारे दर्शक समझना चाह रहे हैं कि सीधा सीधा जय गुरुदेव के जाने माने अनुयायी उमाकांत महाराज, उनका कहना है कि संतों का चमत्कार दिखाने से आता है अहंकार, और अहंकार से आपकी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण यानी कमजोर हो जाती है। आप सहमत हैं या नहीं है? बिल्कुल, आपका कहना एकदम सही है। बशर्ते उस सिद्धि का दुरुपयोग हो तब। अगर आपने इस सिद्धि का आप सदुपयोग कर रहे हैं, समाज के हित में है, परिवार के हित में है, देश के हित में है, वह सिद्धि बराबर काम करेगी। लेकिन उसी सिद्धि से आपने किसी के लिए मारण, उच्चाटन या प्रयोग का दुरुपयोग कर दिया, वह सिद्धि अपने आप अपने साथ छोड़ देती। तो बाबा बागेश्वर धाम को ये चुनौती जो मिली है, इस चुनौती के बारे में फिर क्या मानते हैं आप? अब उसके बारे में तो इस समय जो है जो विशेष तो कुछ नहीं कह पाएंगे। आप क्या कहेंगे, चलिए बताइए। बागेश्वर महाराज जो हैं बहुत अच्छे संत हैं। कम उम्र में काफ़ी ज़्यादा सिद्धियां प्राप्त की हैं। ना भूतो ना भविष्यत, ना हुआ था ना होगा ऐसा संत, और आगी जलती है तो हजारों कीड़े आते हैं और जाते रहते हैं। आंधी चलती है तो हजारों कीड़े आते और जाते रहते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आप बाबा बागेश्वर धाम के साथ हैं, और जो उमाकांत महाराज ने जो बात कही उससे आप असहमत हैं। देखिए, संतों का जो स्वरूप है वह परमात्मा का स्वरूप है, ठीक है ना। इस समय जो बाबा बागेश्वर हैं वह परमार्थ स्वरूप के लिए परमार्थ के लिए काम करते हैं। चलिए, हम आपकी भी मतलब हमें राय लोगों की लेना है, क्योंकि जो चुनौती मिली है बाबा बागेश्वर धाम को चमत्कार के नाम पर, उनके उसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों ही तरह के फिलहाल लोग दिखाई दे रहे हैं। और चलिए आपको अब आगे दिखाते हैं कि किस तरह से बिना धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लिए उमाकांत महाराज ने उनके चमत्कार, बीमारी दूर करने और हिंदू राष्ट्र वाले बयान के ऊपर प्रहार किया। विचलित हैं, दुविधा में हैं, क्योंकि एक बार फेलियर हो चुके हैं, एक बार रोक लग गई है, दोबारा पुनः नीट की तैयारी के लिए वह विचलित है, वह स्ट्रेस में है। उनसे कहना सफल हो जाएंगी, आशीर्वाद है। यह बहुत छोटी चीज़ है और चमत्कार दिखाने से अहंकार आ जाता है, और करा कराया सब गया जब आया अहंकार। इसलिए चमत्कार दिखाने से जो आध्यात्मिक शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है, और जब सम्मान बढ़ता है तो तरह तरह की विकृतियाँ मनुष्य के अंदर जो चमत्कार दिखाने वाला है आ जाती हैं, कि जिसकी वजह से समाज भी बदनाम होता है और उनके आध्यात्मिक विकास में भी बाधा आती है। इसलिए चमत्कार दिखाया नहीं जाता है। क्या नाम है? शिवानी गर्ग। अच्छा, हमने बुलाया था जी। यहाँ नाम लिखवाए थे क्या? नहीं। लास्ट में बैठे थे जी। बोलिए क्या बात है? कुछ नहीं प्रभु, बस आपके दर्शन बालक का हाथ आओ नजदीक। हमने भी पढ़ी लिखी तो है ना, हमने भी ऐसे ही लिखा। शिव की कृपा बनी रहेगी, दर्शन का आशीर्वाद, परिवार पर कृपा हो, बालक के हाथ की अर्जी केवल लाई है। जी, सिर्फ बालक के हाथ की अर्जी है। एकदम सही, प्रचार सत्य है। सत्य। जाओ, आज से दया हो गए, ठीक हो जाएगी नसें। प्रभु बुलाओ, बागेश्वर धाम आना है प्रभु, बहुत जल्दी वो आपको दर्शन के लिए बुलाने, ये मंत्र है। 3 माला लहसुन प्याज बना, जाओ बालाजी के पास, उठो। इसके बाद
जो भी संत आते हैं हमारे गुरु महाराज जैसे, वो कभी चमत्कार नहीं दिखाए। ये जरूर रहा कि लोगों की तकलीफ़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाए, किसी ने कोई प्रार्थना किया और उसकी प्रार्थना सुन करके उन्होंने उनकी इच्छा पूरी कर दिया, उसको लोग चमत्कार कहने लगे थे। कई संत लोग ऐसे हैं जो अपने चमत्कार से बीमारी दूर कर देते हैं, तो ये कहाँ तक सत्य है? यह सत्य है, बहुत छोटी चीज़ है। अगर किसी के अंदर कोई ऐसी शक्ति है कि जिस शक्ति से छोटी शक्ति को तकलीफ देने वाली को काट देता है, हटा देता है, तो उसको लोग चमत्कार मान लेते हैं, फ़ायदा होने लगता है तो आने जाने लगते हैं। लेकिन कुछ सुख ऐसे होते हैं, तकलीफ यानी समझो आराम ऐसा होता है जो परमानेंट हो जाता है, कुछ टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी इससे आराम मिलता है। परमानेंट सुख और शांति लोगों को जल्दी नहीं मिल पाती है जब तक उसका आध्यात्मिक विकास नहीं होता है। ये जीवात्मा ऊपरी लोकों में नहीं जाती है तब तक तकलीफ दूर नहीं। और एक बार फिर से मनोज का रुख कर लेंगे। मनोज, इसे चुनौती न मान के सलाह माना जाए तो क्या बेहतर होगा? क्योंकि तमाम लोगों ने इसे मेंटलिज्म कहा, किसी ने फरेब कहा, किसी ने साइंस कहा, लेकिन कम से कम बाबा दबी जुबान में ये तो मानते हैं कि बाबा बागेश्वर के पास चमत्कारी शक्तियां हैं। ये एक बात है, इसको लेकर लगातार नागपुर की एक संस्था ने भी पहले महाराष्ट्र की संस्था ने इस बात को लेकर विवाद उठाया था, सवाल उठाए थे। हम लोगों से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि चमत्कार की जब बात होती है कि चमत्कार को नमस्कार तो होता है, लेकिन चमत्कार के पीछे कई तरह के सवाल भी होते हैं। देखिए, नागपुर की जो बात कहें तो जैसा पहले बताया था, आंधी तूफान वाला सिस्टम, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती, ऐसा ही है। जब उनका नंबर नहीं लगा, जो भी है तथा कथित बागेश्वर धाम जो है वास्तव में संत हैं। हम बागेश्वर धाम के संत होने से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन जय गुरुदेव के अनुयायी उमाकांत महाराज, वो भी तो संत हैं, उनको संत नहीं मानते आप? वह भी संत हैं, और वो संत कह रहे हैं कि चमत्कार दिखाने से संत को अहंकार आता है। वो मंदिर चल रहा है? नहीं चल रहा है, क्यों आवाज आ रही है, कुछ गिलहरी वगैरह। उनका कहना ठीक है, अहंकार आता है, पर जिनके प्रति उनका भाव है उनका कहना ठीक है, पर हम जहाँ तक बागेश्वर महाराज की कहें, अहंकार हमें दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं से भी छू नहीं रहा है उनको। और जहाँ तक है उमाकांत जी महाराज जो कह रहे हैं कि ये स्वाभाविक है, जब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं तो लोगों को अहम होता है, मैं आ जाता है, लेकिन उस मैं को कुछ लोग दबा के रखते हैं और कुछ लोग उस मैं का अनुसरण कर जाते हैं, वो सिलेक्ट हो जाते हैं। आप क्या समझते हो? बागेश्वर वाले महाराज जी समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और जो चमत्कार अलग चीज़ होती है और लोगों की सेवा अलग चीज़ होती है। मेंटल, ये कहते हैं ना कि मतलब जो वो ताकत, जो चमत्कार दिखाते हैं, उस चमत्कार को हमारे समाज में ही कई लोग चुनौती दे चुके हैं। उनकी पूर्वजों की परंपरा ये चली आ रही है, उनके दादाजी परदादाजी करते थे ये कार्य, उसी कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया है। बात ये है कि इस समय में डिजिटल इंडिया चल गई तो उनका नाम ज्यादा बढ़ रहा है। पहले भी डिजिटल इंडिया ने उनको पूरी दुनिया, भारत में मशहूर कर दिया। बराबर, बिल्कुल विश्व में कर दिया। उनके पूर्वज करते थे ये कार्य, पहले डिजिटल इंडिया नहीं थी तो वहीं कार्य होते थे क्षेत्र में। डिजिटल उमाकांत महाराज ने जो कहा उसको हम एक सलाह मान लें बाबा बागेश्वर के लिए। सलाह ठीक है, उचित है, सलाह ठीक है, मतलब चमत्कार दिखाने से बचे एकदम। पर जहाँ जरूरी हो, कहीं कहीं ऐसी चीज होती है, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं कि जो न चाहते हुए भी गरल को भी गरल काटता है। क्या बात कही आपने, क्या बात कही। कहीं कहीं उस गरल के लिए उस गर का भी उपयोग करना पड़ता है, पर उनका जो सुझाव है वो भी एक तरह से बहुत सुंदर और अच्छा सुझाव है। पर वर्तमान की स्थिति को देखते हुए इस समय वो जो काम कर रहे हैं महाराज जी, वो कहीं दूर दूर तक भी ठीक है। लेकिन महाराज जी के लिए अच्छा मशवरा है कि चमत्कार दिखाने से बचें, अहंकार ना आ पाए, क्योंकि अहंकार फिर आपकी आध्यात्मिक शक्तियां खत्म कर देगा। हाँ, बस यही अपने देखो, आध्यात्मिक शक्तियां खत्म होती हैं, हमने आपको पहले बोला है, यदि उसका दुरुपयोग हो तो, और यदि देश और समाज के लिए मनोज, और ये जो है ये वहां के लोगों की राय है, लेकिन आप ऐसे में समझिए कि उमाकांत महाराज की तरफ से तो सलाह दे दी गई, लेकिन बाबा बागेश्वर ने अपने चमत्कार को चैलेंज करने वाले लोगों को कैसे जवाब दिया, वो भी आप सुन लीजिए। तो हम ये दावे के साथ नहीं, हम ईश्वर पर भरोसे के साथ कहते हैं, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, शक्तियां होती हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार। हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा।
इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। आज हनुमान जी के दरबार को आप अंधविश्वास फैलाने की बात कर रहे हैं, कल हमारे कलावा को आप अंधविश्वास कह दोगे, परसों हमारे माता पिता को मानने के लिए आप अंधविश्वास कह दोगे। ये सोची समझी साजिशें हैं सनातन धर्म को टारगेट करने की। हम हिंदुओं को जगना होगा, इनकी ठठरी बात। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को आपने सुना। मनोज का एक बार हम फिर से रुख कर लेते हैं। मनोज, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बात पुरानी जरूर है, लेकिन बार बार वो यही कहते हैं कि जिसने भी चैलेंज दिया उसे मैंने सिद्ध करके दिखाया, और अब हिंदू धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में उनके पीछे जा रहे हैं। जय गुरुदेव की तरफ से अब ये चुनौती मिली है बाबा बागेश्वर को। गुरुदेव के जो अनुयायी हैं, अभी आप जो जिक्र कर रहे थे चमत्कार वाली बात, किस तरह से मतलब आप मानते हैं कि बाबा बागेश्वर की जो ये चमत्कार दिखाने की परंपरा या कला जो भी हम कहें, ये ठीक है? जी देखिए भैया, मैं बता रहा हूँ, जैसे समाज के हित में, देश के हित में, हमने बताया दतिया के जो पीठाधीश्वर जी महाराज जी रहे हैं, स्वामी जी महाराज, उन्होंने इंदिरा जी के टाइम में शायद 71 या 75 में अपनी शक्ति का उपयोग करके दिखाया था। एक बार नहीं, कई बार। बांग्लादेश युद्ध के समय बता रहा हूँ, अब मेरे को उतना याद नहीं है, पर मैं जो बता रहा हूँ। दूसरे हमने पंडित जय प्रसाद जी महाराज जी हैं और शरणानंद जी महाराज जी रहे हैं। इन सब संतों की सिद्धियां रही हैं, लेकिन उन्होंने कभी समाज के हित में इसका दुरुपयोग कभी नहीं किया। और जिन्होंने दुरुपयोग नहीं किया, उनके शरीर रहने तक, वो शरीर न रहने के बाद भी सिद्धियां प्राप्त रही हैं। जैसे मैं महाराज जी के, बागेश्वर जी महाराज जी का बताऊँ, उनके जो दादाजी गुरु जी थे, उनकी सिद्धियां ही आज काम कर रही हैं। और उस समय चूंकि ये सब प्रचार प्रसार नहीं था, तो उन सिद्धियों का वो सदुपयोग किया उन्होंने जीवन भर। लेकिन जो पोस्टिंग है, मतलब चमत्कार को जितना दिखाने का जो वो है ना, कि सवाल सिर्फ एक ही बात पे आ रहा है, बाबा बागेश्वर के आध्यात्मिक शक्ति होने पे कोई सवाल नहीं है। सवाल ये उठ रहा है जो कह रहे हैं उमाकांत महाराज, चमत्कार दिखाने का अहंकार। हाँ, तो वो अहंकार आ जाएगा तो सिद्धियां शिथिल पड़ जाती हैं, और अगर अहंकार नहीं आता है तो सिद्धियां काम करती हैं। जी, हम जो हमारे कहने का जो अर्थ है, आज महाराज जी। और देखिए मनोज, इसी पर बाबा उमाकांत की ओर से बाबा बागेश्वर को एक सलाह दी गई है कि आप बार बार चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग ना करें, क्योंकि चमत्कारी शक्तियों के प्रयोग से अहंकार आता है, और अहंकार के बाद जो चमत्कारी शक्तियां हैं वो धीरे धीरे करके क्षीण होने लगती हैं। लेकिन देखिए, लगातार बाबा बागेश्वर की तरफ से हिंदू राष्ट्र की बात जो है दोहराई गई है, हालांकि उसको लेकर भी बवाल बचा हुआ था। तो क्या कहा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र के ऊपर, और अब जो नई चुनौती मिली है उसके ऊपर? सुनाते हैं आपको। हिंदू राष्ट्र हमने मुस्कुरा करके कहा, हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है। भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो। उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है। हमने कहा बागेश्वर बाबा जी के यहाँ सबकी अर्जी रखती है, उनकी मर्जी होती है, हमारी भी अर्जी है, राम जी की मर्जी होगी, काम सफल हो जाए। कई कथावाचक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं अभी पांडालों में, तो क्या सत्य है? देखिए, जन्मते जाते शूद्रा, हिंदू धर्म में ही लिखा हुआ है, संस्कारा रुजुचते वेद पाठी भवेत विप्रा यानी ब्रह्म जाना स ब्राह्मणा। तो ये अन्य धार्मिक ग्रंथों में ही लिखा हुआ होता है, कहने से नहीं होता है, कर्मों से होता है। कर्म अगर आदमी के अगर ऐसे हैं तो समझो कि उसमें शक्ति रहती है, कर्म नहीं है तो कहने से नहीं होता।